हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को महाशिवरात्रि पर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चल देर को हुई यार भाई, देर नहीं हुई। वेजी वेजी ठीक है। तो किसी भयंकर है मंदिर में भीड़ होती ना, तो हम मंदिर से चल दिए। फोन है बाबा के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलेंगे केदारनाथ धाम के, यानी कि साल 2023 में आप बाबा केदारनाथ के दर्शन केदारनाथ मंदिर में, केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन आप 25 अप्रैल सुबह 1:20 से शुरू हो जाएगा और उस समय से आप दर्शन कर पाएंगे बाबा केदार के। नाथम शरणम प्रपद्ये। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, विश्व के समस्त जनमानस को इस ओंकारेश्वर महादेव जी की पुण्यधरा से शिवरात्रि महापर्व की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो कहते हैं कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशिम शिवलिंगतयो धूतः कोटिसूर्य समप्रभा। आज के ही दिन में इस धरा पर भगवान का अग्नि स्तंभ रूपी लिंग रूप दर्शन भगवान महादेव को, भगवान श्री नारायण और ब्रह्मदेव को कराए। आज के दिन से ही भगवान शिव के लिंग रूप की पूजन का विधान प्रारंभ हुआ। इसलिए ये शिव महाशिवरात्रि का जो पुण्य पर्व है इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं यत् फलम मम पूजाया वर्षनिरन्तरं तत्फलं लभते सद्य शिवरात्रौ मदार्जन। कहते हैं भगवान महादेव जी के मुख से निकले हुए शब्द हैं कि वर्ष भर किए गए मेरे पूजन का फल शिव दिन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है, जो वर्ष भर किए हुआ जो शिव पूजन करने का जो फल होता है। इसलिए शिवरात्रि महापर्व है, सभी शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। चाहे आपने वर्ष भर व्रत अनुष्ठान किए न किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आज आपने भगवान महादेव जी के व्रत अनुष्ठान कर लिया। व्रत अनुष्ठान किस प्रकार का? केवल दिन में भूखा रखने से ये व्रत अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है। 24 घंटे 8वें प्रहर का जो व्रत अनुष्ठान है, इस आज शिवरात्रि के दिन इसका अत्यंत महत्व है। इसलिए सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि दिन में
भूखा रहकर रात को भोजन करके ना सोए, रात भर भगवान शिव का जागरण करें। भगवान शिव का जो नाम स्मरण है वो कहते हैं, क्योंकि कलिकाल में भगवान के नाम का ही सहारा लेकर के भव सागर रूपी संसार को पार किया जा सकता है। जीव अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता है, सारा किया धन संचय कीर्ति यह सब ही छोड़ जाता है। कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठः भार्या गृहद्वारे जने श्मशाने देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जीव द्वारा संचय जितना भी धन है यही पे रह जाएगा। जो आपकी भार्या है धर्मपत्नी वो भी आपके ग्रह के द्वार तक ही आपका साथ देने आएंगे। जितने भी आपके सगे संबंधी हैं वो भी आपके साथ श्मशान तक ही रहेंगे। और जितने आपका शरीर भी चिता तक ही आपका साथ देगा, आपके साथ जाएगा। तो केवल धर्मानुगो गच्छति जीव एक, आपके द्वारा किए गए जो सत्पुण्य है सत्कर्म है वो आपके साथ भगवान तक ले जाने में आपकी सहायता करेंगे। तो आज के दिन का अत्यंत महत्व है। भगवान शिव का नाम स्मरण व्रत अनुष्ठान कीजिएगा। आज के दिन की एक और विशेषता है कि भगवान ओंकारेश्वर जी के श्री इस मंदिर प्रांगण में भगवान श्री केदारेश्वर के गद्दी स्थल पे भगवान के श्री कपाट खुलने की तिथि का आज घोषणा होती है। जिस प्रकार से घोषणा हुई वही हम आपको बताएंगे। 20 तारीख को ओंकारेश्वर मंदिर के स्थित भगवान भैरवनाथ जी का पूजन सायंकाल में होगा और 21 तारीख को भगवान श्री केदारनाथ जी का श्री विग्रह गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगा और रात्रि विश्राम भगवान विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में किया जाएगा। 22 तारीख को भगवान का श्री विग्रह फाटा के लिए प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम फाटा में किया जाएगा। 23 तारीख को भगवान का श्री विग्रह गौरी कुंड गौरी माई मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम गौरी माई मंदिर गौरी कुंड में किया जाएगा। 24 तारीख को भगवान श्री केदारेश्वर का श्री विग्रह केदारनाथ अपने धाम की ओर किया जाएगा और रात्रि विश्राम भगवान केदारनाथ जी वहीं पे करेंगे। और 25 तारीख को 6:20 पर सुबह लग्न शुभ मुहूर्त पर भगवान वैराग्य पीठाधीश्वर केदारेश्वर के श्री कपाट समस्त श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हम भगवान केदारनाथ जी से निवेदन करते हैं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि समस्त विश्व का कल्याण करें, किसी भी प्रकार का भय संकट व्याप्त न हो, किसी प्रकार की बीमारी इस संसार में व्याप्त न हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने इन 2 शब्दों को भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में समर्पित करते हुए बोल केदारेश्वर महादेव की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। की जो प्रातःकालीन स्रोत है उसको लयबद्ध और संगीतमय भी बनाया गया है। मैं मृत्युंजय जी से जानना चाहूँगा। मृत्युंजय जी, अभी तो हमने आपके मुखारविंद से ये सुना है और जब भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे तो संभवतः देश विदेश के हजारों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उनके कानों में ये मधुर जो आवाज है वो गूंजेगी एक संगीतमय तरीके से। किस तरीके से जो आम लोग हैं इसे सुन सकते हैं? इसे हमने पांडवा स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है और कल ही इसका वहाँ से रिलीज हो चुका है। और जिसे भी इसे सुनना है वो पांडवा के यूट्यूब चैनल पे जाकर के इसका श्रवण कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं किस प्रकार से गाया जाए, किस छंद में इसको गाया जाए। और इसके जो लिरिक्स भी हैं हमने उसमें डाल चुके हैं और इसके साथ साथ सुनने के साथ साथ आप इसका पठन भी कर सकते हैं और इसका स्मरण करके नित्य प्रति भगवान जो जहाँ पे है, जिस स्थिति में है, जिस परिवेश में है, वहाँ से भगवान केदारनाथ जी का स्मरण कर सकते हैं।
है जो कि हिरीमठ जी के मुखार बिंदु से है। मैं चाहूंगा कि आप उनके मुखार बिंदु से जो ये स्रोत गाया गया है उसे जरूर सुने। पंडित जी, बद्रीनाथ जी का जो आह्वान गीत ही मैं कहूंगा, आह्वान श्लोक मैं कहूंगा, वो तो प्रातःकालीन वो तो पूर्ववत था ही। अब केदारनाथ जी का भी प्रातःकालीन स्रोत आपके द्वारा गाया गया है, क्या है ये? प्रभु जी, भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में हम जब पाठ कर रहे थे तो वहीं पे जब प्रेरणा आई कि इस सुप्रभात स्तोत्रम को लिखा जाए और गाया जाए। उन्हीं की प्रेरणा से लिखा गया, उन्हीं की प्रेरणा से गाया गया और उन्हीं के श्री चरणों में से आज के दिन, शिवरात्रि महापर्व के दिन, उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसे हम भगवान केदारनाथ जी की इस दास के ऊपर असीम अनुकंपा समझते हैं और इसके लिए भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जरूर सुनना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं आपके मुखारबिंद से। जी प्रभु जी, बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। श्री गणेशांबा गुरुभ्यो नमः। ओम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेशा, उत्तिष्ठ हृदयेशय, उत्तिष्ठ त्वमुमा स्वामिन्, ब्रह्मांडे मंगलं कुरु। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं, विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं, गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिर्विद्यानगम्यं, वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे मातरधरणी धरेन्द्रतनयी शम्भोर्मुखो लाशिनी, नन्दी स्कन्दगजाननादिविनुते, सेव्ये सतां सिद्धिदे। अस्मिन् प्रातःकाल ईशदयिते केदारनाथं प्रभुं, रामेत्यक्षरमुच्चरन् स्तव पतिं सेवस्व सम्बोधयन्। गौरी गणेश कृतिकात्तनया गवीश, श्चण्डादिभिश्च प्रमथे सह वीरभद्र। तिष्ठन्त ईश शिवमन्त्रमनुस्मरन्ति, केदारनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। केदारनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। नारायणो नरवरेण समर्चकस्ते, लोकैकशिक्षणमतिस्तपशानुरागात्। त्वामरचितुं च प्रभवन् विविधोपचारैः, केदारनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। केदारनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। मंदाकिनी जलतरंग पवित्र देहा, भृग्वादयश्च मुनया सनकादिसिद्धः। रुद्रानुवाक पठनात् प्रमुदास्तुवन्ति, केदारनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। केदारनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। पुण्यः पुराण निगमागम शब्दराशि, दिव्यं त्वदीयचरितं भवबीजनाशम्। गायन्निलोकमखिलं विमलं करोति, केदारनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। केदारनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। इस प्रकार से 12 छंदों में लिखा गया सुप्रभात स्तोत्र है, जिसे कि
अंकुर नागपाल जी दिल्ली निवासी ने लिखा गया है, जो कि एक शोधकर्ता विद्यार्थी हैं और बड़े ही प्रकांड विद्वान हैं। और भगवान केदारनाथ जी की असीम अनुकंपा है इस दास के ऊपर, जो इसे गाने का अवसर इस दास को प्राप्त हुआ। हम इसे भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए समर्पित करते हैं और समस्त विश्व का कल्याण करने हेतु भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं इसी भाव से। बोलो केदारेश्वर महादेव की सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। फोन बंद करवा।